वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व से किसी का विस्थापन नहीं होगा। गांव और वनवासियों के अधिकार बरकरार रहेंगे, वन अधिकार संरक्षित रहेंगे और लघु वनोपज संग्रहण में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। वन मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व के बारे में गांव के विस्थापन, वन अधिकारों में कटौती, लघु वनोपज संग्रहण में बाधा और अन्य जितनी भी अफवाहें फैलाई गई हैं, उनका कोई आधार नहीं है। एलिफेंट रिजर्व बनने के बाद भी उक्त समस्त अधिकार जारी रहेंगे और किसी का विस्थापन नहीं होगा। साथ ही अन्य क्षेत्रों के हाथियों को यहां लाकर नहीं बसाया जाएगा, अर्थात जो स्थिति आज है वैसी ही व्यवस्था बनी रहेगी। वन मंत्री ने यह भी साफ किया है कि तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर जो भ्रम फैलाया गया है, उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। तमिलनाडु में एलिफेंट रिजर्व नहीं बनाया गया, बल्कि एलिफेंट कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई है। लेमरू के लिए वन विभाग किसी प्रकार का भूमि अधिग्रहण नहीं करने वाला है और अधिसूचना में केवल शासकीय भूमि ही शामिल होगी, अर्थात निजी भूमि के स्वामित्व, खरीद फरोख्त पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लग रहा है। अकबर ने कहा है कि झारखंड और ओडिशा राज्य में पहले से एलिफेंट रिजर्व बने हुए हैं और उनके अंदर आने वाले गांव तथा निवासियों के लिए किसी अधिकार की कटौती नहीं हुई है और न ही किसी गांव का विस्थापन हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी सरगुजा क्षेत्र में तमोर, पिंगला, सेमरसोत और बादलखोल अभयारण्य होने के साथ साथ एलिफेंट रिजर्व 2011 से है, परंतु किसी गांव का विस्थापन नहीं हुआ है। उक्त तीनों अभयारण्य हैं, जबकि लेमरू एलिफेंट रिजर्व का गठन कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में हो रहा है, जिसमें अभयारण्य के मुकाबले सारे अधिकार गांव के और वनवासियों के बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा है कि कतिपय तत्वों द्वारा निहित स्वार्थ के तहत एलिफेंट रिजर्व के बारे में अफवाहें और दुष्प्रभाव किया जा रहा है, जबकि इसमें कोयला खनन, बड़े उद्योग और वन्य प्राणियों का शिकार तथा जंगल में आग लगाना आदि ही मात्र प्रतिबंधित होने वाला है। कंजर्वेशन रिजर्व के प्रबंधन के लिए जो समिति बनेगी, उसमें पंचायत प्रतिनिधियों का भी समावेश किया जाएगा और उनकी राय के बगैर कोई कार्य नहीं होगा। पंचायतों को मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए राशि अलग से मिलेगी। कुल मिलाकर लेमरू एलिफेंट रिजर्व का गठन वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के तहत होने से वनवासी और वन्य प्राणी तीनों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जे न्यूज़, रायपुर।